साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। साथियों आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है भूमि चयन करने में बरती जाने वाली सावधानियां। हम लोग जो भूमि खरीदते हैं उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं, मैं आगे बताने जो जा रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुने। 2 फुट लंबा तथा 2 फुट चौड़ा नाप का एक गड्ढा उस भूमि के किसी भी स्थान में खुदवाएं, यानी 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा नाप से एक गड्ढा उस भूमि के किसी भी स्थान पर खुदवाएं। जो भूमि आप वास्तु के लिए चयन किए हुए हैं, फिर उस गड्ढे को उस खोदी हुई मिट्टी से भरवाकर दें। यदि खोदा गया गड्ढा उसी मिट्टी से भरवाते समय यह देखा जाए कि गड्ढा उस खोदी हुई मिट्टी से खूब दबा दबा कर भरने के बाद भी मिट्टी अवशेष रह गई, तो समझ लेना चाहिए कि यह भूमि वास्तु के योग्य है। परंतु खोदा हुआ गड्ढा खोदी हुई मिट्टी से भरते समय मिट्टी कम पड़ गई या बराबर ही रह गई, तो वह जगह नहीं खरीदनी चाहिए। एक गड्ढा उसी नाप के से खोदकर गड्ढे को पानी से भर दिया जाए और देखें कि गड्ढे का वह पानी कितने घंटे में जमीन में रिसता है, यानी धीरे धीरे गड्ढे के नीचे जमीन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। यदि पानी रिसने में 1 घंटा या 1 घंटा से कुछ अधिक समय लगे, तो वह भूमि वास्तु निर्माण के लिए शुभ और उपयोगी तथा धन वृद्धि कारक समझना चाहिए। जमीन खरीदते समय वह जगह पहले शमशान, समाधि स्थान या तहखाना इस प्रकार का कोई स्थान था या नहीं, इस विषय को जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर वह भूमि पहले उस प्रकार की रही हो तो वह भूमि वर्जना कर देनी चाहिए, माने वर्जित कर देना चाहिए। पहले किसी दूसरे के व्यवहार में लाई गई भूमि यदि पहले की तरह, यानी पहले किसी का मकान बना हुआ हो और वह जगह अगर खरीदना चाहते हैं, यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो वैसी भूमि के लिए आप ध्यान दें कि वहाँ पर पहले निवास करने वाले परिवार के लोग, यानी जो वो मकान बना हुआ है और वह व्यक्ति बेच रहा हो, बिक्री कर रहा हो, और उस मकान के मालिक जो उस घर में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उस परिवार के लोगों में लगातार 2-3 महीने के अंतर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, या पूर्व में ऐसी घटनाएं होती तो नहीं रही है, या वहां पर किसी ने आत्महत्या तो नहीं की है। यदि ऐसा घट चुका हो तो वह जगह खरीदनी नहीं चाहिए। वास्तु भूमि खरीदते समय अगर देखा गया कि मिट्टी का रंग काला है तो वह जमीन नहीं खरीदना चाहिए। काली मिट्टी का अर्थ
12 फीट खोदने पर भी मिट्टी काली ही निकले तो जमीन नहीं खरीदना चाहिए। यदि वह जमीन जिसकी मिट्टी काली हो परंतु 3-4 फीट के बाद मिट्टी लाल या सफ़ेद निकल जाए तो वह जमीन खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। भूमि के लिए सफ़ेद मिट्टी वाली जमीन सबसे अच्छी मानी गई है। इसके लिए लाल और पीली मिट्टी वाली जमीन जो होती है वह अच्छी मानी जाती है। जमीन खोदते समय 1 फुट खोदने के बाद ही अगर मिट्टी में तेल की गंध या अच्छी गंध आने लगे तो जमीन को अच्छी समझना चाहिए। उस जमीन को ईशान दिशा में देख लेना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पोल या खंभा तो नहीं है। टेलीफोन का खंभा रहने से नुकसान देता है। वास्तु जमीन खरीदते समय ध्यान दें कि प्रमुख बात जो होती है उसको देखना चाहिए। यदि उसमें बिजली का खंभा या इलेक्ट्रॉनिक युक्त या चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय वृत्त इत्यादि हो तो उस जमीन को हमें नहीं खरीदना चाहिए। यदि कोई जमीन की बाजुए हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 अंश झुकी हुई हो तो उसको भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। प्रमुख 4 दिशाएं जब प्लाट के चारों कोनों में आती है वह उस प्लाट के विदिशा प्लाट कहा जाता है। इस प्रकार की भूमि हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, इस प्रकार की भूमि पर घर बनवाने से लाभ नुकसान बराबर रहता है। प्लॉट की जमीन यदि पीली मिट्टी वाली हो तो व्यापार करने के लिए गृह निर्माण करें तो उनका व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चलता है। वास्तु भूमि के लिए जिस जमीन को आप लेना चाहते हैं उस भूमि का परीक्षण आप इस प्रकार कर सकते हैं। एक चौड़े बर्तन में पानी भर लें, फिर उस पानी भरे बर्तन को भूमि के ईशान दिशा में समतल भूमि देखकर रख दें और उस पानी में सुगंधित फूल डाल दें। वह फूल अगर गोल घूमकर उत्तर दिशा की ओर बह जाए तो वह भूमि बहुत ही शुभ मानी जाती है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।